अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद यासीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम अनमोल रतन में हमारे साथ बहुत ही नामवर आर्टिस्ट मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज अच्छी खान साहब। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, गल्फ पाकिस्तान में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो यही है, हम तो इंडस्ट्री के लिए इस वक्त अगर सच पूछें तो हमारी जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री है, जो लॉलीवुड है, वो तो इस वक्त डेथ बेड पे है। ये हकीकत है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि कराची वाली जो इंडस्ट्री है तो पाकिस्तान ही है, अब वो इम्प्रूव हो गई है, वो हमसे आगे निकल गई है। और इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से भी हमारे आने वाले वक्त में एक फिल्म आ रही है जो लाहौर इंडस्ट्री की है, वो है लेजेंड ऑफ मौला जट। और इंशाल्लाह वो 13 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। उससे हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो हमारी जो लाहौर की लॉलीवुड इंडस्ट्री का जो है वो रिवाइवल साबित होगी। सर, पाकिस्तान तो एक मुल्क है, तो उसमें सूबों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में क्यों बट गई? बस अपनी अपनी ज़ुबानें। और मैं तो ख़ुसूसन पश्तो फिल्म का भी आर्टिस्ट हूँ। मैंने तकरीबन कोई 100 फिल्में पश्तो की भी की हैं, और इसके अलावा मैंने पंजाबी की कोई 400 फिल्म कर दी होगी। फिर मैंने उर्दू फिल्में भी की हैं। मेरे क्रेडिट में इस वक्त तकरीबन अबव 500 फिल्म्स हैं जो मैं पिछले 42 साल से काम कर रहा हूँ और मुसलसल काम कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है। बट जाना कोई नहीं है, कुछ दिलों में कुछ कदूरतें होती हैं कि जी इन्होंने हमें उस वक्त नहीं कबूल किया था, हम आज हमने इन्हें कबूल करेंगे, तो बात तो नहीं है। हमारी तो सारी इंडस्ट्री है। सर, फनकार तो साझे होते हैं, जाहिर है। और कराची से आप देखें, हमारे जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, सिंध से कह लें, जिसमें सिंध में हैदराबाद भी आ जाता है, सिंध में कराची भी आ जाता है, और हैदराबाद से बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट आए हैं। मोहम्मद अली साहब, अल्लाह उन्हें गरीक के रहमत करे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उसमें शाहनवाज घुम्मन साहब, ये हैदराबाद के आर्टिस्ट थे। फिर कराची से हमारे पास ग़ुलाम मयूद्दीन साहब, इज़हार काजी साहब, ग़ुलाम अपना इस्माइल शाह साहब, बाबर अली साहब, जितने भी लोग आए हैं हमने बड़ी फ़राग दिली से उनको वेलकम किया है। तो हम चाह रहे हैं कि आज अगर कराची में अच्छी फिल्म बन रही, कराची हमसे आगे निकल गया, तो उन्हें भी चाहिए, जितने लोग यहाँ डिज़र्व करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें उनको बुला के वेलकम करना चाहिए। उन्हें ऐसे ही काम देना चाहिए जैसे कल हमने कराची वालों को काम दिया था। वहाँ से कोई भी आया है, वहाँ से लेडीज़ आई हैं, हमने उनको भी वेलकम किया, वहाँ से जेंट्स आए हैं, उन्हें उनको भी वेलकम किया। इतनी सी बात है कि फ़राग दिली का मुजाहरा करना चाहिए। आप देखें, पेशावर से, इधर से सवास से बदर मुनीर आया था, ठीक है, उसने आके पंजाब में हमारे साथ भी काम किया। मैंने बड़ी फिल्मों में बदर साहब के साथ काम किया। लाला सुधीर पठान थे, उन्होंने यहाँ काम किया, सब ने उनके साथ काम किया। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं। पहले हम पाकिस्तानी हैं, बाद में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आर्टिस्ट की शक्ल में है, कुछ स्टेज से हैं, कुछ टीवी से हैं, कुछ फिल्म से हैं सारे आर्टिस्ट ही। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये जो कदूरतें हैं, छोटे छोटे मसले हैं, इनको भूल के आगे जाना चाहिए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सबको चाहिए कि मिल के इसको आगे ले जाएं। सर, नए आने वाले फनकारों के बारे में क्या सजेशन देंगे? उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह आए इंडस्ट्री में, और जो एक एक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया, आप एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, और आपने उन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक ले गए। बजा देखिए, हम जितना भी अपकमिंग टैलेंट है, नए जिन्हें लोग कहते हैं, उन्हें वो जब हमसे मिलते हैं, और हमारे हज़ारों लाखों की तादाद में अब फॉलोवर हैं कि जी हमें काम करना है, हमें मिलना है, हमें सारा दिन मैसेज करते हैं, हम उनको जवाब भी देते हैं, हम उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं। लेकिन उनकी कोशिश होती है, आज की जनरेशन जो है ना, वो थोड़ी सी जल्दबाज है, वो चाहती है जल्दी जल्दी ये सारा कुछ हो जाए। मैडम नूरजहां जल्दी जल्दी नहीं बनी, सुल्तान राय जल्दी जल्दी नहीं बना, शफ़क़त चीमा जल्दी जल्दी नहीं बना। तो ये जितने भी लोग हैं, मैं खुद बैठा हूँ आपके सामने अच्छी खान, तो मेरी 40-42 साल की सर्विस है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैंने एक सीन भी किया फिल्म में, मुझे आते ही फिल्म में साइड हीरो का रोल मिला, 2 भीगे बदन में, मैंने उसमें मैं किया। उसके बाद मुझे पंजाबी फिल्म में जो मेन विलन होता था, जो जागीरदार होता था, जैसे इलियास कश्मीरी साहब, सावन साहब, उस वक्त के सुपरस्टार जो विलन थे, मुझे उनके बेटे का रोल दिया गया, उनके भाई का रोल दिया गया। मैंने उस वक्त से फ़ायदा उठाया और मैंने सीखना शुरू किया उनके ज़ेरे साया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किरदार जो इलियास कश्मीरी साहब करते थे, सावन साहब करते थे, वो किरदार मैं कर रहा हूँ। सावन साहब ने टाइटल किए, आज मुझे भी क्रेडिट में 2 टाइटल आ गए हैं। अल्लाह करें वो फिल्में जल्द जल्द बने। एक का नाम है गॉडफादर और एक का नाम है अपना डेरेवाल, पंजाबी फिल्म। तो ये एक सिलसिला है, ये मेहनत करना पड़ता है। जो नजर आता है टैलेंट का ये होता है कि जी जल्दी जल्दी सर मैं आ जाए। मैंने कहा भाई जल्दी वाला काम नहीं है। हम जब इंडस्ट्री में आए, पढ़ लिख के आए, आई एम फॉर्मर नाइट, मैंने एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जब आए फिर हम भूल गए कि यार हम बड़े अच्छे घराने से हैं, हम कॉलेज से पढ़ के आए हैं। फिर वहाँ अनपढ़ भी थे तो हम उनके साथ भी फाइटरों की भी बातें सुन रहे हैं, सपोर्टिंग कास्ट भी। हम भूल गए डू रोमन्स एंड रोमन डू के भाई जैसा देश वैसा बेस है। तब आप राइज करते हो, आपको उन लोगों के साथ मिक्स होना पड़ता है कि यार ये क्या चाह रहे हैं, इनको सुनो। तो हमने उनको डिटेल से सुना, उनको फॉलो किया। मेरी खुशबख्ती थी, मुझे वहाँ एक बड़ा लेजेंड आर्टिस्ट जिसकी आज बरसी है, यूसुफ खान साहब, उन्होंने मुझे बेटा बनाया। उन्होंने देखे यार खानदानी बच्चा है, पढ़े लिखे है, उन्होंने मुझे अपने नज़दीक कर लिया। और फिर मैं आज जो चेयरमैन हूँ फिल्मी, जो मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, ये सब मैंने यूसुफ खान साहब को फॉलो किया है। वो फैसले करते थे, आज मैं फैसले करता हूँ बैठ के। जो मसले मसाइल होते हैं ट्रेड के, हमारे कोई इतने बड़े मसले नहीं होते, कोई लेने देने के मसले होते हैं, कोई फिल्मों के जो आपस में क्लैश कर जाता है, आर्टिस्ट प्रोड्यूसर क्लैश कर जाता है, आर्टिस्ट क्लैश कर जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे मामला होते हैं, वो हम बैठ के हल करते हैं। पहले यूसुफ खान साहब हल करते थे। तो ये एक सिलसिला है। तो मैं चाहूँगा कि हमें अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आगे आए, आने वाले लोग चाहते हैं कि हम भी इंडस्ट्री का हिस्सा बने और हम भी सुल्तान राही की तरह नाम कमाएं, हम भी जो लोग स्ट्रगल करके आगे आए हैं इकबाल हसन की तरह आए, तो उन्हें चाहिए मेहनत करें। सिर्फ शौक की कोई चीज़ नहीं होता, मेहनत है, लगन है, एक जुनून है। हमें जुनून था। आज भी मुझे कोई भी कहता है प्रोड्यूसर कि जी सुबह मैं 6 बजे सूरज दा स्टार्ट लेना है खान साहब, तो मैं 5:30 बजे उसके पास जाके चला जाऊंगा, मैं 5:45 बजे वहाँ जी होना ही ये चाहिए। मैं जिंदगी में कभी आज तक मुझे याद नहीं कि मैं किसी के सेट पे जो है ना लेट पहुंचा हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं टाइम पे चला जाऊँ। मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझसे खुश होगा तो वो मुझे नेक्स्ट साइन करेगा। मैंने एक डायरेक्टर के साथ, मसूद भट्ट साहब के साथ 52 फिल्म्स की हैं, 52, और वो पाकिस्तान में रिकॉर्डेड डायरेक्टर हैं। उन्होंने 92 फिल्में बनाई हैं। जबरदस्त। ठीक है, उसमें उन्होंने सखी बादशाह जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने निक्की जी हाँ जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने अल्लाह रखा जैसी फिल्म, बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। और वो पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह गिने जाते हैं। बड़ा कमर्शियल डायरेक्टर है। फिर मैंने नूर साहब के साथ बेशुमार फिल्में की हैं, सैयद नूर साहब के साथ। उन्होंने मुझसे बड़े बड़े अच्छे रोल करवाए हैं। मैंने किया, अभी ये लास्ट इस ईद पे मेरी फिल्म लगी थी, छोटी ईद पे, तेरे बाजरे दी राखी। वो उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिल्म ज़बरदस्त थी, लोगों को नहीं पसंद आई। तो ये प्रोड्यूसर के नसीब, लेकिन अटेम्प्ट एक अच्छी की थी नूर साहब ने। और उसमें वो एक टिकटॉकर थी जन्नत मिर्ज़ा, और उनके साथ नया लड़का था अब्दुल्ला, तो वो एक पेयर था। मैंने जब से मैं ट्रेड में हूँ, अंजुमन बेगम भी मेरे सामने आई, सैमा जी भी मेरे सामने आई, रीमा जी, मदिया, ये सारा लॉट, शान साहब, मोहम्मद राना, रैम्बो, सऊद, ये सब मेरे जूनियर्स हैं। मैंने इन सब के सामने काम किया। मैंने शान के सामने विलन किया। मेरी पहली फिल्म शान साहब के साथ थी निगाहें, तो मैंने वहाँ मेन विलन किया था शान साहब के साथ। वो मेरी फिल्म ऐसी सुपर हिट हुई कि फिर मैंने शान साहब जब तक सामने हीरो रहे हैं तो मैं उनका विलन रहा। जबरदस्त। अच्छा सर, यह पूछना चाहूंगी आपसे कि फिल्म इंडस्ट्री के जवाल किस बात क्या है? जवाल है यकसानियत। यकसानियत जी। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के ना हालात बड़े जो है असरअंदाज होते हैं। मुल्क में आए लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, महंगाई, हर चीज अपनी पीक पे चली गई। तो जो हमारी इंडस्ट्री पीक पे थी वो धड़ाम नीचे आई। और ड्रॉबैक ये बना कि आफ्टर 70 हम एक आर्टिस्ट को लेके चले हैं, हाथी के पांव में सबका पांव, और वो था सुल्तान राही। जबरदस्त। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत मेहनती थे, सही मनवा के आए थे। लेकिन सारी फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने अपने पीछे लगा ली थी। और हमारी जो बड़ी बड़ी उर्दू फिल्में बन रही थी, डायरेक्टर बना रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटती गई। बड़े एक्टर थे उस वक्त, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, शाह साहब, ये सारे स्टार्स थे। उधर सुल्तान राही साहब, लाला सुधीर, मुस्तफा कुरैशी, इकबाल हसन, यूसुफ खान साहब। तो ये यहाँ आमने सामने कंपटीशन था। वहाँ फिर ना पंजाबी फिल्म जो है वो राइज होती गई। और जब
वैशी जट से फिल्म से राय साहब को जो पिक मिला वो बाबल से, बाबल के बाद बशीरा, बशीरा के बाद है वैशी जट के बाद मौला जट, और मौला जट के बाद तो पंजाबी फिल्म आसमान पे चली गई और उर्दू फिल्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। और लास्ट जब राय साहब की डेथ हुई है और आखिरी फिल्में उनकी 2-3 थी, जिसमें सखी बादशाह मैंने उसमें भी विलन किया राय साहब के सामने, और रानी खान, और इस तरह 1-2 और फिल्में थी उनकी कामयाब। तो उस वक्त ये था कि अकेला ही वन मैन शो सुल्तान राय था। सुल्तान अगर नदीम साहब को भी फिल्म में लिया तो रोल जो मेन था ना वो सुल्तान राय का था, बाकी सपोर्टिंग थे। उसके बाद अगर कोई सेकंड रोल होता था तो वो मुस्तफा कुरैशी साहब का था, बाकी सारे। और उधर से क्योंकि उस टाइम पे जो फिल्म्स बन रही थी वो ऐसी थी, हीरो पार्टी वर्सेस विलन पार्टी। एक तरफ सुल्तान राय साहब, इज़हार काजी साहब, गुल्लू साहब हीरो, और हमारी साइमा, रीमा, नरगिस हीरोइने, और हुमायूं कुरैशी या इलियास कश्मीरी, मैं, मेरे साथ दूसरे आर्टिस्ट ज़ाहिर शाह, अल्ताफ खान, ये सारे विलन पार्टी वर्सेस हीरो पार्टी। एक पैटर्न पे जब फिल्में बनती रही हैं और हमारे नामवर राइटर जो है, यहाँ होता है हिट हो जाए, जो चीज़ हिट हो गई फिर सारे उन्होंने एक ही स्क्रिप्ट को बनाया है। आफ्टर मौला जट खसूसन एक ही स्क्रिप्ट बना है, और उसमें जिसकी चल गई, जिसकी ना चली वो घर गया। तो इस तरह फिर जो है कि वो ड्रॉबैक जो है बनते हैं। और फिर इसके बाद जो आखिरी तोड़ा में हमारा वो गैर मुल्की फिल्मों की यलकार, जिसे हमने खुद रास्ता दिया। साया मुल्क की जो फिल्में आनी शुरू हुई तो जो हमारी फेडरेशनें हैं, एसोसिएशनें हैं, किसी ने कहा नहीं जी, किसी ने उन पे केसेस कर दिए, किसी ने उनका साथ दे दिया। तो इस तरह ये सारे मामलात हो गए और हमारी जो लीडरशिप थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, फिर उसका फुकदान शुरू हो गया। हमारे बड़े सीनियर्स जो है इस दुनिया से चले गए और पीछे हम जैसे लोग रह गए। तो हमारी उसमें वो बात नहीं थी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उनके पास बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, और जो फिर उनकी गेम थी वो अपने मकसद में कामयाब हुए। उन्होंने यहाँ ला के हमसाया मुल्क की फिल्में जो सी है, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उन्होंने फिल्में यहाँ रिलीज़ की उनको। और ये जितने ये सिनेमा बने हैं हमारे, ये सनेप्लेक्स वगैरह, ये जितने ये उनके लिए बने हैं। ये हमारी फिल्म जो सी है ना, बशीरा गुज्जर के लिए नहीं बने, तेरे बाजरे दी राखी के लिए नहीं बने, ये उनके लिए बने हैं। हमें वो ये कह देते हैं जे वो फिल्म ना लगी तो असी तुहाडी ला लांगे, हमें उन्होंने कभी वेलकम नहीं किया। हाँ, हमारे लिए जो सिनेमा बने वो पहले से बने हुए थे, शबिस्तान, मेट्रोपोल, नगमा, गुलिस्तान, ये सिनेमे हमारे थे जो पुराने हैं, वो सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा जो थे वो हमारे थे। वहां से हमारी फिल्मों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। मौला जट देखें, चूड़ियाँ देखें, एक से एक हमारी फिल्म ऐसी है जिसने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। हुमायूं कुरैशी ये जो थी हमारी, हुमायूं गुज्जर, लाखों करोड़ों का बिजनेस किया। चूड़ियाँ मजाजन ने 6 साल रिकॉर्ड फिल्म है, उससे पहले आईना चली थी, रिकॉर्डेड फिल्म थी हमारी नजरुल इस्लाम साहब की। तो ये फिर हमारे सैयद नूर साहब की फिल्म मजाजन, उसने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बिजनेस किया। खुसूसन फिर यूनुस मलिक साहब हमारे एक डायरेक्टर हुए जो मौला जाट के डायरेक्टर हुए, जो शेर खान के डायरेक्टर हुए, जो मौला बख्श के डायरेक्टर हुए, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। शोले बनाई उन्होंने, बड़ा नाम कमाया, सुपर डुपर हिट फिल्म। फिर हमारे उस वक्त यह था अंजुमन जैसी हीरोइन हमारे हिस्से में आई हुई थी, वो ऐसी स्टोक लग थी उसकी कि एक ईद पे 8 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें मेरा ख्याल 5 में अंजुमन बेगम थी, और 3 उनकी फिल्में ऐसी सुपरहिट हुई हैं कि उन्होंने फिर पीछे नहीं देखा जब तक उन्होंने खुद इंडस्ट्री को खैर बात नहीं कहा। और उन फिल्मों के नाम है शेर खान, साला साहब और चन वरिया। ये ऐसी फिल्में हैं जो 2-2 साल लगी हैं, जो होर्डिंग्स थी जिनके ऊपर हमारी तस्वीरें बनी होती हैं वहाँ बिलबोर्ड पे, तो वो जो उनसे फेड आउट हो गए, उनके रंग ख़त्म हो गए, उनके कलर फेड हो गए, फिल्म नहीं उतरी। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इस फिल्म को 90% लोगों ने देखा है, मेरी फैमिली ने भी देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, हर छोटे बड़े ने उनको देखा है। इतना बिजनेस था फिल्म का कि जिसकी कोई हद नहीं। और जब उर्दू फिल्म का दौर था तो उस वक्त क्या होता था कि आप हमारे घर मेहमान आए, आपकी पहली शर्त है जी रोटी तो तुसी सानू खुआनी ही खुआनी, लेकिन फिल्म दिखानी है। हमारे यहाँ मुझे याद है कि जब कोई फैमिली आती थी, रिलेटिव आते थे, उनकी शर्त होती थी कि फिल्म दिखानी है। नियाग्रा सन में जय फिल्म लगी है, सनम में चाय लगी है, अंगोला चाय लगी है, गैलेक्सी में, क्योंकि मेरी रिहायश नज़दीक है इन सिनेमाओं के, तो वो ऐसा होता था। लेकिन आज ये है कि राय साहब के ज़माने में अगर हमें 80% 90% लोग देख रहे थे, राय साहब जब गए एकदम अल्लाह को प्यारे हो गए तो इंडस्ट्री ज़मीन पे आ गए।
Subscribe Gulf Pakistan.